मैं विजयश्री आचार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी और उसके स्टाफ की तरफ से सभी अभिभावकों और बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत कक्षा 8 के विषय विज्ञान के पहले पाठ फसल उत्पादन और प्रबंधन से शुरू करेंगे। हम सभी जानते हैं कि फसल क्या होती है। फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे हम अपने खेतों के अंदर एक बड़े क्षेत्रफल पर कोई एक धान उगाते हैं, माना कि गेहूँ उगाते हैं, तो उसे गेहूँ की फसल कहा जाता है। इसी तरह से फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जियां और फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं, इसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कहते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर हम फसलों को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। पहला है खरीफ की फसल। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। सामान्य रूप से यह जून से सितंबर तक होती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास आदि आते हैं। दूसरा रबी की फसल जो अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाती है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी और रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। इस अध्याय के अंदर हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से फसल उगाई जाती है और फसल उगाने के दौरान किसी भी किसान को किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इन सभी प्रक्रियाओं को फसल पद्धतियाँ कहा जाता है। फसल बोने से लेकर फसल को काटने तक की सभी कार्य फसल पद्धतियाँ कहलाती है। इस अध्याय के अंदर हम इन फसल पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि फसल किस तरह से उगाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस अध्याय को जारी रखेंगे। धन्यवाद।